वेलकम गाइस, वेलकम टू आर के आई एस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश कवर करेंगे। ओके, देखो गाइस, अरुणाचल प्रदेश ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके ऊपर ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 2015 में आया था, देन 2018 में आया था, देन 2019 में आंसर नहीं था। ओके, आंसर नहीं था बट ऑप्शंस पे आया था, एंड देन 2023 में भी आया था। तो इसके वजह से हमें ये जो अरुणाचल प्रदेश वाले प्रोटेक्टेड एरियाज अच्छे से करने पड़ेंगे। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस करेंगे, वेजिटेशन कहाँ पे कैसे मिलते हैं वहाँ पे वो देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो प्रोटेक्टेड एरियाज आ रखे हैं उनको डिटेल में करेंगे। ओके, एंड न्यूज़ में अगर कोई रहेगा तो वो देखेंगे। तो बेसिकली ये चार हैं, क्योंकि पहले दो से तो आपकी एलिमिनेशन टेक्निक और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हो। ओके, एंड अगला तो करना ही पड़ेगा कि न्यूज़ में एंड पीवाईक्यू में डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं। देखो, ये जो अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है ना वो ट्रॉपिकल टू अल्पाइन तक जा रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल टू अल्पाइन तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको हर कंडीशन मिलेगी। ओके, तो जहाँ जहाँ पे ये देखो, समर में कैसा हो रहा है, वार्म एंड ह्यूमिड है, मानसून में हेवी रेनफॉल है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अच्छा खासा ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्या मुझे मुझे वेजिटेशन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे विंटर्स में कोल्ड सब जीरो टेम्परेचर इन हायर एल्टीट्यूड। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे टेम्परेट रीजन मिल रहा है। ओके, टेम्परेट रीजन। यही क्वेश्चन 2015 में आया था। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो वेजिटेशन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे मैंने कहा था। क्यों? क्योंकि रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, वो बिलो 900 में मिलते हैं। साल्ट टीक एंड होलोंग करके हमें स्पीशीज मिलेंगे वेजिटेशन के। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, पाइन जब भी आएगा तो क्या ऊपर आएगा, 900 मीटर के ऊपर एलिवेशन में। देन टेम्परेट ब्रॉडलीफ एंड कॉन्फिजियस फॉरेस्ट, एंड देन अल्पाइन मीडोज। ये चारों हमें वेजिटेशन मिल रही है। ये ऐसे याद रखो। देन इसके बाद जितने भी अभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। सिंपल है, किंग मंकी नैप पीसफुली एवरी डे स्नोरिंग अवे। ओके, किंग मंकी नैप पीसफुली एवरी डे स्नोरिंग अवे। एक बंदरों का राजा है, वो रोज आराम से सोता है। ओके, खराटे ले लेके। तो बस याद कर लो, किंग मंकी नैप पीसफुली एवरी डे स्नोरिंग अवे। के फॉर कामलंग, एम फॉर माउलिंग, एन फॉर नामदपा, पी फॉर पखुई टाइगर रिजर्व, ई फॉर एग्लिंगनेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी फॉर दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस फॉर सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ए फॉर अरुणाचल के सारे बायोडाइवर्सिटीज। ठीक है, अवे का क्लियर है। यहाँ पे कैसे करेंगे, किंग मंकी नैप पीसफुली एवरीडे स्नोरिंग अवे। बस इतना याद रखो, इससे आपके सारे याद हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो न्यूज़ में फिलहाल मुझे एक ही मिली थी अरुणाचल प्रदेश में, डैट इज ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईटानगर क्या है, ये कैपिटल भी है अरुणाचल प्रदेश का। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, इट इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जरूरी नहीं है, स्टेट कैपिटल है, ठीक है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज ए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे बर्ड भी आते हैं। रिवर्स देखो, रिवर्स कौन सी भी बड़ी रिवर नहीं है, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, देन फॉरेस्ट टाइप मिक्स एवरग्रीन टू सेमी एवरग्रीन। यहाँ पे चारों टाइप नहीं मिलेंगे, एवरग्रीन टू सेमी एवरग्रीन ही मिलेगा। नामदपा में चारों फॉरेस्ट हमें मिल जाएंगे। ओके, देन ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक न्यू प्लांट की स्पीशीज मिली हुई है। ठीक है, ये नाम पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नहीं पूछेंगे कौन सी मिली हुई है। इसके वजह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एशियन एलिफेंट, टाइगर, एस्टेटिक, ब्लैक बियर, ओके, एंड 4 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हॉर्नबिल भी मिलते हैं। ओके, तो बस इतना ही है। चलो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन आ रखा है। अब 15 में क्या क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक। ठीक है, अगेन ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्टिक। तो कौन सा है, सिंपल यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क है।
ओके अब जैसे न्योरा वैली, नंदा देवी एंड कांचनजंगा, हम लोग क्या करेंगे इसके रिस्पेक्टिव स्टेट में इनको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे सिर्फ नामदफा से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो जैसे नामदफा का क्या है, इट इज लोकेटेड बिटवीन डापलाबम रेंज ऑफ मिश्मी हिल, ठीक है, ये याद रखना, डापाबम रेंज ऑफ मिश्मी हिल एंड पटकाई रेंज, ठीक है, इसके बीच में है। ओके पटकाई रेंज और डापा, तो यहाँ से मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है, पटकाई रेंज अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज क्रॉस बाय नोआ दिबंग रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर दैट ओरिजिनेट एट चुकन पास, ठीक है, नोआ दिबंग रिवर से वो पास हो रही है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके देन टेम्परेट जैसे वेजिटेशन कैसे, एवरग्रीन टू टेम्परेट ब्रॉडलीफ, जैसे हमने पहले ही देखा था। इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव फोर स्पीशीज ऑफ बिग कैट, फिलाइन स्पीशीज ऑफ बिग कैट, कौन से टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, पहला ये, ओके सेकंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये कहाँ था, पटकाई हिल के यहाँ पे इट इज फेमस फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड नामदफा फ्लाइंग स्क्यूरल विच इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या, वो बस यहीं पे ही आपको मिलेगी, नामदफा फ्लाइंग स्क्यूरल कहाँ, एंडेमिक मतलब नामदफा नेशनल पार्क में ही मिलेगी। ओके और यहाँ पे देखो वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन भी मिल रहा है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन कहाँ पे उसका पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसकी कहाँ पे है बताओ मुझे, हम लोग ने आसाम में देखा था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इट इज द ओनली एप स्पीशी फाउंड इन इंडिया, वेस्टर्न हिलॉक गिबन। ओके देन इसके बाद यहाँ पे फौना कौन सा मिल रहा है, देखो वाइल्ड डॉग मिल रहा है, डोल, ठीक है, सन बियर है, इंडियन वुल्फ है, एस्टेटिक ब्लैक बियर, रेड पांडा, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बोर, गोल्डन कैट, मस्क डियर, कस्तूरी हिरण, सांबार, गौर, तकिन बारियल, ब्लू शिप, इतना जरूरी है। रेड पांडा याद रखो, ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्यूरल याद रखो, वेस्टर्न हॉलॉक गिबन याद रखो और मस्क डियर। ओके इतना है नामदफा से रिलेटेड। अब इसके बाद इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं 2018 में क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। अगेन अरुणाचल प्रदेश, डायरेक्ट आंसर पता है क्योंकि हमारे इसमें यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखो P4 क्या था, पीसफुली से P4 पखोई टाइगर रिजर्व आया था, तो पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे रहेगी। तो पखोई से रिलेटेड कुछ जानते हैं, इट लाइज इन द फुटहिल ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, कामिंग रिवर इसके नॉर्थ में है एंड पखई रिवर टू द ईस्ट है। ओके देन टू द साउथ एडजॉइंस टू नामेरी नेशनल पार्क भी बाजू में है, उसके बीच में से नहीं है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे अगर ईस्ट वेस्ट पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर समझो कि ये जो है पखोई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इट इज बाउंडेड रिवर इन द वेस्ट, ओके, कामिंग रिवर इन द वेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से जा रही है कामिंग रिवर एंड नॉर्थ एंड पाकी रिवर टू द ईस्ट, मतलब यहाँ से ऐसे और यहाँ से पखोई रिवर टू द ईस्ट, ये पाके रिवर है। ओके एंड टू द साउथ कौन से, नाम आसाम का नामेरी नेशनल पार्क, टू द साउथ आसाम का नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पे है एंड टू द वेस्ट इट इज द इनलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सीसा ऑर्चिड सेंचुरी कहाँ पे है, ये ईस्ट बाउंडेड बाय, मतलब इसके आजू बाजू है, क्लियर है। यहाँ पे इट इज नोन फॉर हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, यहाँ पे होता है। देन सेमी एवरग्रीन टू एवरग्रीन फॉरेस्ट इन हिमालय, फ्रूटलिप, ब्रॉडलिप वगैरह है, ठीक है, ये इतना ही जरूरी है, बाकी तो खैर ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कौन सी स्पीशीज वगैरह, ओके, इसमें इतना याद रखो। देन इसके बाद 2019 में क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शंस में था नामदफा, बट इसका आंसर टेम्परेट एल्पाइन से रिलेटेड, इसका वैल्यू ऑफ फ्लावर आंसर था, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फ्लावर वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे आता है जब हम लोग उत्तराखंड का करेंगे, ठीक है, मानस पता है हमें आसाम में आता है, ठीक है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, न्योरा वैली बंगाल में, ओके, इतना है, तो जब हम लोग रिस्पेक्टिव करेंगे तब करेंगे। देन इसके बाद ये एक बहुत ज़रूरी है, 2013 में क्वेश्चन आया था, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, गारो हिल में, लोकटक लेक बराइल रेंज में, नामदफा और डाफला हिल्स में, ठीक है। जैसे नामदफा का आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा था हमने, दापा बम रेंज ऑफ मिश्मी हिल एंड द पटकाई रेंज, ठीक है, दाफला के बीच में आ ही नहीं रहा है, तो चलो एक एक करके मैं आपको हिल के भी बारे में बताता हूँ और हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे बताओ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व,
अब ये नो क्रैक कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है मेघालय में, मेघालय में, ओके, और वो भी गारो डिस्ट्रिक्ट में, गारो डिस्ट्रिक्ट। अगर ये गारो डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली गारो हिल्स के पास ही आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई, ओके। देन लोकटक लेक बरियल रेंज, अब हमें बस इतना पता है लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में है। बरियल रेंज है या नहीं मुझे ये नहीं पता, तो बरियल रेंज मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। बरियल रेंज अगर मैं देखूंगा तो बरियल रेंज कहाँ पे आ रही है, आसाम में, ठीक है। और आसाम में अगर बरियल रेंज आ रही है तो मुझे बताओ, ठीक है, कि यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो ये चली गई। लोकटक लेक का मणिपुर में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, डिटेल में पढ़ दिया था लोकटक लेक। अब देखो नामदफा नेशनल पार्क, डाफला हिल्स। अब देखो डाफला हिल्स कहाँ पे, डाफला हिल्स इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बट अगर इससे देखूंगा मैं, सेकेंड ऑप्शन से गया, ये गया, ये गया, मुझे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो मेरा राइट होना ही है, तो ये तो मेरा रॉन्ग होना है। तो यहाँ पे डाफला हिल्स से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, डाफला हिल्स अबोर रेंज के पास, अबोर रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो नामदफा से रिलेटेड हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये दापा बम और पटके रेंज के यहाँ पे दाफला हिल्स के यहाँ नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, और इसके वजह से मैं आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। ओके गाइस, तो हमने इसके साथ साथ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेघालय और मणिपुर और सॉरी मेघालय, नागालैंड वगैरह बचा हुआ है, हम लोग वो कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बाय गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।